कोई बिरला ही है जो अपने आप से जुड़ने का प्रयास करता है। यदि और मैं अच्छे शब्द का प्रयोग करूं तो योग है अपने आप से प्रेम करना। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। प्यारे दोस्तों नमस्कार, मैं सत्यम सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज हम फिर से आपके समक्ष एक एक्सपर्ट सीरीज लेकर आए हैं। आज हमारे मध्य बहुत ही विशेष मेहमान हैं और विद्वान हमारे मध्य हैं, और आप हैं डॉक्टर प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार त्यागी सर। बहुत ही हमारे जो है पूजनीय हैं और आप हमारे साथ हैं। तो आज हम उनसे चर्चा करेंगे योग के विषय में। योग एवं दर्शन विशेषज्ञ हैं आप, और आपका 39 साल का शिक्षा क्षेत्र में अनुभव है। आप जो है वरिष्ठ पदों पे भी कार्य आपने किया है, जैसे आप हेड ऑफ द डिपार्टमेंट एंड डीन गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय रहे हैं, और साथ में 39 ईयर्स का एक बहुत लंबा अनुभव सर का है। तो योग में किस तरह से करियर की संभावना है और योग क्या है, आज हम इन कुछ प्रश्नों पे बात करेंगे, सर का अनुभव जानेंगे, और आपके लिए बहुत विशेषकर लाभदायी ये साबित होने वाला है। बाकी हम सर से शुरुआत करते हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सत्यम जी। आपको और सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार है सादर। बहुत बहुत स्वागत सर। आप मेरठ में आए इसका हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और सर जैसे कि मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन भी हूँ, और मैं आपसे कुछ प्रश्न आज जानने वाला हूँ, क्योंकि हमारे बहुत सारे दर्शक हैं और विद्यार्थी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। तो उनका विशेष जिज्ञासा होती है कि भाई कुछ प्रश्नों का हम समाधान कर पाएँ। मैंने जितना जाना और समझा है अपने जीवन में, और विशेषकर मैंने 32 वर्ष तक तो योग का अध्यापन कार्य किया है, उसमें मैंने योग को जितना जाना और समझा है आपके साथ शेयर करूंगा, बताने का प्रयास करूंगा। बहुत बढ़िया सर। तो सर अभी वर्तमान में ही रिटायर हुए हैं, और गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय डीन के पद से वहाँ से रिटायर हुए हैं, और सर ने बहुत अनेकों शोध पत्र जो है अब तक लिखे हैं, पुस्तकें भी अनेकों लिखी हैं सर ने। और इसके अलावा रिसर्च में काफ़ी अनुभव सर का रहा है। तो इसी बात को जानते हुए हम सर से बात करते हैं। सर आपसे हम पहला प्रश्न जानना चाहेंगे, सर योग क्या है? देखिए, योग के नाम पर आज या तो सामान्य जन केवल आसन या प्राणायाम कुछ अंगों से परिचित है, या जो योग के क्षेत्र में शिक्षा के जगत में है वो कुछ परिभाषाओं से जुड़े हुए हैं। जीवात्मा परमात्मा का मिलन योग है, कुंडलिनी ब्रह्म तत्व का मिलन योग है। लेकिन मेरा जो अपना मानना है, जो मैंने अब तक जाना और समझा, कि यदि इन परिभाषाओं को ही हम जीवन भर रटते रहें तो ये इनसे हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। देखिए, देश काल परिस्थिति के अनुसार शब्दों के अर्थ लिए जाने चाहिए। योग मेरे लिए क्या मायने रखता है, मुझे कहाँ से शुरू करना होगा, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और पतंजलि मुझे इस क्षेत्र में अद्वितीय दिखाई देते हैं। उनसे ना कोई बड़ा मुझे मनोवैज्ञानिक दिखाई देता है। मन के छोटे से छोटे रहस्य को भी उन्होंने बड़ी आसानी से आपको समझा दिया है। वो कहीं जीवात्मा परमात्मा के मिलन की बात नहीं करते योग में। वो कहते हैं तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, अपने आप से जुड़े। और मेरा मानना भी यही है कि यदि योग को आप जीवन में धारण करना चाहते हैं, योग से लाभान्वित होना चाहते हैं, तो अपने आप से जुड़ने का प्रयास करें। हम जीवन भर संसार की ओर भागते रहते हैं, सांसारिक वस्तुओं से, पदार्थों से, व्यक्तियों से जुड़ने का प्रयास करते रहते हैं। कोई बिरला ही है जो अपने आप से जुड़ने का प्रयास करता है। यदि और मैं अच्छे शब्द का प्रयोग करूं तो योग है अपने आप से प्रेम करना। जब तक आप प्रेम नहीं करेंगे अपने आप से, तब तक योग में गति नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जिससे हम प्रेम करते हैं उसका हम निरंतर ध्यान करते हैं। जैसे माँ अपने बच्चों से प्यार करती है, तो मेरे बच्चों के लिए क्या लाभकारी है, कैसा खाना उनको अच्छा लगता है, कैसा बनाऊं, क्या चीज़ें उनके उपयोग के लिए आवश्यक हैं, उनको मैं जुटाऊं, हर वक्त चिंतन माँ के मन में चलता रहता है। तो यदि योग का विद्यार्थी होने के नाते, योग का साधक होने के नाते मैंने अपने आप से प्रेम कर लिया, तो मेरे मन में निश्चित रूप से प्रश्न पैदा होंगे, मेरे लिए क्या लाभकारी है। और जहां हम होते हैं वहीं से हमें पहला कदम बढ़ाना होता है। अभी हम अपने आप को केवल जो फिजिकल स्ट्रक्चर है हमारा, उसी के रूप में जानते हैं।
तो योग की यात्रा भी हमें यहीं से शुरू करनी होगी। और इसके लिए उपनिषदों की जो पंचकोशीय साधना है मुझे बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि ये जो शरीर है हमारा, ये अन्नमय कोश कहा जाता है, आत्मा का सबसे स्थूल आवरण है। यदि योग में आगे बढ़ना है तो हमें इसकी शुद्धि करनी है, और इसकी शुद्धि के लिए हमें सबसे पहले आहार की शुद्धि करनी होगी, जो उपनिषद कहती है आहार शुद्ध सत्व शुद्धि सत शुद्धि ध्रुवा स्मृति। डाइट का योग में सबसे पहले बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। इसीलिए चाहे वो हठ योगी हुए हैं, चाहे वो उपनिषद के आचार्य हुए हैं, सबने सबसे पहले आहार की चर्चा की। योगी का आहार कैसा होना चाहिए। गीता में तो भगवान कृष्ण ने एक प्रकार से पूरा, आज योग को चिकित्सा के रूप में विकसित करने की बात की जा रही है, करने का प्रयास किया जा रहा है, जो मानव कल्याण के लिए बहुत ही अच्छी बात है। योग चिकित्सा पूरी की पूरी समझा दी है भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को। हम योग को यदि आध्यात्मिक क्षेत्र में भी देखें तो योग से क्या होगा, योग के सिद्ध होने से दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति हो जाती है। वहाँ भी अर्जुन पूछ रहे हैं कृष्ण से कि हे कृष्ण, ये योग किसके दुखों का नाश करेगा। तो वो भी सबसे पहले आहार को ही रखते हैं। युक्त आहार विहार से युक्त चेष्ट से कर्मसु युक्त स्वप्नावबोध से योगो भवति दुःखः। ये योग है। मैं तो यही जाना और ये समझा है, मेरे अनुसार तो ये मैं योग सर आपको मैंने भी आपसे जो है मुझे बहुत अच्छा लगा सर। और सर जैसे आपने बताया कि अभी उसको हम आत्मसात करके और साथ में वो मतलब वो रास्ते क्या हैं, कैसे हम खुद से जुड़ें। देखिए, योग के क्षेत्र में यदि आप कैरियर की बात मुझे लगता है करना चाह रहे हैं, जी तो कैरियर के रूप में यदि हम अपनाना चाहते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में तो बहुत कम चांसेस हैं व्यक्ति के। उसके लिए आप मास्टर डिग्री प्राप्त करेंगे, फिर नेट पीएचडी है, जी सर। बहुत कम जॉब की उसकी समस्याएं हैं। लेकिन अगर अच्छी आप अर्निंग करना चाहते हैं और एक अच्छा कैरियर अपना बनाना चाहते हैं, तो योग चिकित्सा के क्षेत्र में आपको काम करने की आवश्यकता है। उसमें पहले तो योग को ठीक से सीखें, योग क्या है, एनाटॉमी फिजियोलॉजी का आपको अच्छा ज्ञान पूरा होना ज्ञान होना चाहिए। चाहिए। और उसके साथ साथ आपको किस प्रकार कैसे चिकित्सा करनी है, रोगी की स्थिति क्या है और कैसे कैसे उसको कराया जा सकता है, ये सारे अनुभव आपको प्राप्त करने होंगे। और उसके बाद में जब आप फील्ड में जाएंगे तो इतना इसमें अच्छा कैरियर है, सम्मान है, आपका अर्थ भी आप जुटाएंगे, सम्मान भी आप प्राप्त करेंगे। कैरियर के क्षेत्र में यदि आगे बढ़ना है तो आपको या तो अपना चिकित्सा के क्षेत्र में, या आजकल टूरिज्म के उसमें, या होटल मैनेजमेंट में भी काफ़ी बहुत अच्छा से है। आज हेल्थ के प्रति जो सामान्य जन वो भी जागरूक हैं। तो स्वास्थ्य संबंधी जो आप सुविधाएं लोगों को दे सकते हैं, उसके क्षेत्र में आप मेरे विचार से अच्छा कैरियर योग का बना सकते हैं अपना। तो सर जिस तरह से हमारे योग में मैं सुनता हुआ आ रहा हूँ कि भाई काफ़ी लोग अभी गवर्नमेंट ने बहुत सारे इनिशिएटिव नहीं लिए हैं और भी ले भी रही हैं, ले और लेने बाकी भी हैं। लेकिन बहुत सारे योग के विद्यार्थी जो है, बहुत सारे योग के क्षेत्र के जो लोग हैं, वो थोड़ा हतोत्साहित हो जाते हैं। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे। कभी भी हतोत्साहित तो होना ही नहीं चाहिए। अगर हम केवल गवर्नमेंट के भरोसे बैठे रहते हैं तो हम कभी भी इसमें आगे ज़्यादा नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट उतने अवसर अभी मुहैया नहीं करा पा रही है। हमें अपने आप ही अपने अवसरों को खोजना होगा। और जो मैंने बताया, स्वास्थ्य के क्षेत्र में या अध्यात्म के क्षेत्र में आज जो पाश्चात्य जगत के लोग हैं, वो बहुत आगे की चिंतन उनका हो गया है। वो आध्यात्मिक चर्चाएं करना चाहते हैं, कुंडलिनी क्या है, पंचकोश क्या है, इस प्रकार के प्रश्न भी वो करते हैं। तो आपको यदि या तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में जाएं, या फिर आध्यात्मिक जगत में जो बहुत से अनसुलझे प्रश्न हैं, लोग आज उनको भी जानना चाहते हैं। यदि आपका चिंतन मनन उस स्तर का है, आपका अध्ययन उस स्तर का है, तो वहाँ भी काफ़ी संभावनाएं काफ़ी हैं। संभावना एक आप अच्छे शिक्षक, योग शिक्षक के रूप में ख्याति प्राप्त कर सकते हैं। खूब सर। तो सर करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने बहुत ही शानदार बातें बताई सर। निश्चित ही हमारे जो दर्शक हैं उसको आत्मसात करेंगे तो डेफिनेटली जीवन में सफलता प्राप्त कर पाएंगे। और सर अगला प्रश्न सर ये रहेगा कि विद्यार्थियों जो आज योग के क्षेत्र में अपना अध्ययन कर रहे हैं, उनके लिए सर आप क्या कहना चाहेंगे। देखिए, मैं तो विद्यार्थियों को अपने यही कहा करता हूँ, विद्यार्थी क्या, कोई भी व्यक्ति जिस भी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है, वह पूर्ण रूपेण एकाग्र हो वहाँ पर, अर्थात ध्यानस्थ हो, और उसके लिए प्रतिदिन ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। देखिए, योग हर क्षेत्र में आपके लिए लाभकारी है। यदि आप विद्यार्थी जीवन में हैं और ध्यान के अभ्यासी हैं,
तो आप अपने जो पुस्तकें हैं उनमें एकाग्र होंगे, अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। योग के विद्यार्थी हैं, एकाग्रता के साथ में योग का अध्ययन करेंगे तो आपका जो मस्तिष्क है वो खुलेगा और आपकी जो नॉलेज है वो ज़्यादा से ज़्यादा आप गेन प्राप्त कर पाएंगे, गेन कर पाएंगे और वो आपके लिए लाभकारी होगा। तो जहाँ भी है वहाँ पूरे के पूरे हों। ऐसा नहीं, बहुत से बच्चे आजकल मैंने देखा है वो जॉब भी कर रहे हैं, योग को साथ में ऐसे ही कर लेते हैं, इसलिए वो नहीं है। इसको एक और वो नहीं होना चाहिए। अगर आपको योग को सीखना है, योग के विद्यार्थी आप हैं, तो आपको पूरा समय इस समय अपनी विद्या के लिए देना चाहिए, उसको अर्जित करना चाहिए। जब कुछ आपके पास होगा तभी वो आपके लिए लाभकारी हो सकता है और तभी आप दूसरों को लाभान्वित कर सकते हैं। तो इसलिए पूरी एकाग्रता के साथ अध्ययन करें। बहुत खूब सर। तो सर इसमें सफलता का मूल मंत्र आपके अनुसार क्या रहेगा सर? पूर्ण समर्पण, पूर्ण समर्पण। अपने काम के प्रति समर्पण, अपने गुरुओं के प्रति समर्पण, जहाँ से भी हम सीखते हैं किसी भी क्षेत्र में, अपने बड़ों के अग्रजों के प्रति समर्पण, उस परम सत्ता के प्रति समर्पण। जब समर्पण आ जाता है तो सारी चीज़ें अपने आप आने लगती हैं। पहले आपको देना होता है प्रकृति में, समर्पित होकर हम अर्पित करते हैं किसी को, अपने आप को अर्पित करते हैं। जितनी भी हमारी पूजा पद्धतियां हैं, चाहे वो नारियल चढ़ाते हैं मंदिर में, वो भी समर्पण ही है। नारियल हमारे मस्तिष्क के आकार का होता है, तो उसके समय ये हमारे अंदर भाव होना चाहिए, परमपिता परमेश्वर ये बुद्धि मेरे अंदर जो कुछ है वो भी आपकी है, मैं इससे कोई इसका लाभ नहीं ले सकता, मैं आपके चरणों में अपनी बुद्धि को समर्पित करता हूँ, अब आप ही करने वाले हैं। कर्तापन का भाव समाप्त होता है। तो मैं वो समर्पण नहीं कह रहा कि भाई आप पूरा वही करें, लेकिन अपने काम के प्रति समर्पित हों। आप विद्यार्थी हैं तो विद्यार्थी जीवन में जो समर्पण चाहिए अपने ग्रंथों के प्रति, अपने गुरुओं के प्रति, वो आपके अंदर होना चाहिए। बहुत खूब सर। और जो हमारे बाकी दर्शक भी जुड़े हुए हैं, जिसमें बाकी योग के अलावा भी जो लोग हैं जो योग को अपने स्वस्थ रहने के लिए करते हैं, तो उनके लिए आप सबके लिए मतलब ओवरऑल क्या संदेश देना चाहेंगे सर? और मैंने वही बताया जो पहले शुरू में इसमें आ गया है बात है कि अपने आहार को ठीक करें सबसे पहले, यदि आप लेना चाहते हैं। जो रूटीन अच्छा बनाएं। हाँ, रूटीन अच्छा बनाएं रहने का और स्थान आपका अच्छा, उसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं। आपकी चेष्टाएं ठीक हों, आपके कर्म ठीक हों, जो गीता कहती है। आपका सोना और जागना, सोना और जागना केवल ऐसा नहीं कि आंख बंद करके लेट गए। सोने का मतलब है पूर्ण रिलैक्सेशन, पूर्ण विश्राम, शारीरिक रूप से भी मानसिक रूप से भी। और जागने का मतलब केवल ये नहीं है कि आपकी आंखें खुल गई तो आप जागे, नहीं, आप पूर्ण रूपेण अवेयर हों, सचेत हों, जागरूक हों, आपके चारों ओर क्या हो रहा है, हर गतिविधि के ऊपर आपका ध्यान हो। आप उसमें क्या योगदान दे सकते हैं, कर सकते हैं, क्या अपने लिए कर सकते हैं, क्या परिवार के लिए कर सकते हैं, क्या समाज के लिए कर सकते हैं, क्या आप राष्ट्र के लिए कर सकते हैं। इस प्रकार का यदि आपका चिंतन है तब आप पूर्ण रूपेण जागे हुए हैं। अगर इस प्रकार अपनी योग यात्रा को, अपनी जीवन यात्रा को आगे बढ़ाते हैं तो निश्चित रूप से आप अपने उसमें कार्य में सफल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत सारे प्रश्नों का जवाब दिया। निश्चित ही हमारे जो योग के विद्यार्थी हैं और जो योग के आत्मसात करने वाले सब लोग हैं, वो इस चीज़ को ज़रूर समझ पाएंगे और योग में आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे और निश्चित ही सबको मदद भी मिल पाएगी। सो प्यारे दोस्तों, हमारे साथ प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार त्यागी सर हमारे साथ जुड़े हुए थे। सर ने बहुत ही सरलता और सहजता से हमारे सभी प्रश्नों का जवाब दिया और निश्चित ही बहुत ही ज्ञानदायिनी ये व्याख्यान रहा सर का, और निश्चित ही हमारे जीवन को ये आगे बढ़ाने में बहुत मदद करने वाला है। और विशेषकर मैं बहुत प्रभावित हुआ सर आपसे, और थैंक यू सर, आपने आपका भी मुझे अवसर धन्यवाद दिया। कि आपने मुझे इस आमंत्रित चैनल किया। पे मुझे मौका दिया, आप हमारे यहाँ पर पधारे, धन्यवाद सर। और प्यारे दोस्तों, ऐसे ही आप अच्छे अच्छे लेक्चर आपके लिए हम लेकर आते रहेंगे। निश्चित ही आपके जीवन को जीवन का जो मर्म है उसको आगे जो है समझाने में आपको मदद करते रहेंगे। सो फिर से जुड़ेंगे हम किसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद।